आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के? आप अपने नेता का जितना नाम नहीं लेते, मेरा ही नेता का नाम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पता चलता है कि आपने हार मान ली है। जनता पूछ रही है। बोले हैं लालू जी का इनसे मोतियाबिंद का पूछेगा इलाज तो पेट दर्द का बताएंगे। पूछ रहे हैं क्या, बता रहा है क्या? कितना यूनिवर्सिटी बनाया? सारा यूनिवर्सिटी लालू जी के जमाने का, हमारे शासन का। 18 वर्षों 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया ये बता नहीं पा रहे, वही याद दिला रहे नहीं पा रहे सर। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। एनडीए हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दे रहा है, जबकि महागठबंधन विकास और रोजगार के मुद्दे उठा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। लालू यादव के जंगल राज और वर्तमान कानून व्यवस्था की तुलना हो रही है। जाति धर्म की राजनीति बनाम विकास का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बना हुआ है। दोनों गठबंधन अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता के बीच हो गई घमासान भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। वो कह रहे हैं जब समोसे में रहे या ना रहे आलू, अब नहीं चाहिए बिहार में लालू, और सीधा तेजस्वी पर हमला करें। अब यही सब ना ये बोलेंगे। अभी कह रहे थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग, अब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग संन्यास ले लिए हैं। इनको पता होना चाहिए। लालू जी बता रहे, देखिए बेचैनी मत, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको पता है जंगल राज बता रहे थे, वो बच्चे को क्या बता रहे थे आप? आज ही बिहार में अररिया में पुलिस गई थी अपराधियों को पकड़ने, और पुलिस को अपराधियों ने पीट कर मार दिया। बारे महाजंगल राज वाले, कुछ तो शर्म कीजिए। तेजस्वी यादव जी विराट कोहली हैं, इतना छक्का मारेंगे कि पता चल जाएगा इनको चुनाव में। 17 महीने का काम तेजस्वी यादव जी का सर चढ़कर बोल रहा है। हाँ। युवाओं में, जनता, बिहार की जनता के माथे पर। अब एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास, तो ये कर क्या रहे हैं? तो होली नहीं खेलने देंगे, तो जुम्मा का नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ये करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। और काम क्या किया 20 वर्षों में इसका बताएंगे नहीं। और बस वही कैसेट, घिसा पिटा कैसेट लेकर के पूरा पोथी पत्रा लाए हैं भाटिया जी। लेकिन जंगल राज कितना बार बोले, काम क्या किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, बिहार क्यों हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। हर 2 दिन पर पुल कभी हवा में उड़ रहा, कभी पानी में बह रहा, अपराधी मार रहे पुलिस को। इस पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन असल मुद्दों पर सवाल से बचने के लिए क्या वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, श्री रविशंकर हो, सब जमीन बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सहयोग है, प्रयोग है चुनाव के पहले? सबसे पहले तो इन्होंने एक बात जवाब दे दे, फिर आप आइए। इन्होंने कहा कि भाई संन्यास ले लिया है सचिन तेंदुलकर जी ने, और ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव की हालत तो ये है कि उनके बेटे, अपने पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का अगर पोस्टर में तस्वीर लग जाता है तो आदेश देते इसको हटाओ, क्योंकि उससे जंगल राज याद आ जाता है। अरे आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के? आप अपने नेता का जितना नाम नहीं लेते, मेरा ही नेता का नाम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पता चलता है कि आपने हार मान ली है। जनता पूछ रही है। बोले हैं लालू जी का बीजेपी के प्रवक्ता है, थोड़ा अपने नेता की उपलब्धि बताइए, नाम बताइए। ठीक है। हाँ। जो व्यक्ति भैंसों का चारा खा गया हो तो वो आप लोगों के हिस्से में क्या देगा, आप बताइए। प्लीज, अरे अभी चारे वाली बात तो बोली नहीं थी, अभी बता रहे हैं ना, सुनिए। हाँ, दूसरा इन्होंने एक बात और कही, विराट कोहली हैं, विराट कोहली। अरे तेजस्वी बाबू क्रिकेट खेले थे, 8वीं पास जो है, और 12th मैन थे, पानी लेके आते थे, पानी पिलाते थे, और जनता को भी पानी पिलाना चाहते हैं। चेक कर लीजिएगा उनका करियर क्या है, 12th मैन थे। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। मैंने आपको बताया 14.5% से बिहार की जीएसडीपी बढ़ी है। ये अपने आप में कीर्तिमान है, ये 4th हाईएस्ट है पूरे देश में। एक पर कैपिटा इनकम। अब आप सुनिए, क्योंकि आपने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड, अपराधियों ने पुलिस को मार दिया। अब नहीं, देखिए दूसरा, हाँ, पर कैपिटा इनकम समझ में नहीं आएगा क्योंकि भैंसों का चारा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए किताब देखकर बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आए, सुनिए बोल रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी आगे भी बढ़ना है, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आई कह रहे हैं वो। अब क्यों नहीं? अरे भैया इससे क्या, एक बात बताओ,
पेपर देख के पढ़ने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। तेजस्वी यादव कैसे पढ़ेंगे? अरे वो पेपर देखकर नहीं बोलता है। अरे गुरुजी प्लीज, तिवारी जी हो गया। देखिए गुरुजी को आग लगी हुई है, घर जाएंगे, तेजस्वी बाबू डांटे ना, आप क्यों नहीं पेपर पढ़ रहे थे? तो ये बोले कि भैया आपने पढ़ाना सिखाया ही नहीं। टॉपिक पे आए गौरव जी, सुनिए, प्लीज अब मैं आपको बता दूं, अपने नेता का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार में 2100 स्टार्टअप आए हैं। ये क्या है? युवा को नौकरी मिली है। अब मैं इनसे पूछता हूं, 15 साल राज किया, पता है कितनी नौकरी दी थी? इनको आंकड़ा भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। 95,000 नौकरी दी थी, 95,000। 5 लाख नौकरियां बांटी गांधी मैदान में। 5 लाख नौकरियां बांटी। खुद यहाँ से उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, चैलेंज बड़ा है, चैलेंज बड़ा है। जैसे पिछली बार, जल्दी से एक लाइन सर। ऐसा है, ऐसा प्रवक्ता किसी को ना दे। लालटेन पार्टी को कह रहे हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने दी थी। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी, पिछले चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर एक एजेंडा सेट हो रहा है। मतलब ये सच है कि 20 साल से नीतीश कुमार है, लेकिन आज भी कौन सा इशू चलता है? एक चारा और एक जंगल राज, और वो आपको फंसा देता है। इसी से पता चलता है कि बीजेपी वालों के मानसिकता में दरिद्रता देखिए आपके इस डिबेट में मिल गया। एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुख से अपने नेताओं के नाम और उपलब्धि नहीं आए। पूरा आदरणीय लालू जी का परिवार, जितना टिप्पणी करना है करो, बस सिर्फ फैलाओ इसको इतना। प्रधानमंत्री जी से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता वही कैसेट बजाता, जंगल राज। पर रायता तो फैल चुका है, आपको समेटना है, आपके पास कार्ड क्या है ये बताइए ना। अंजना जी, आंकड़ा डाटा ये बता रहा है पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए सरकार है। आप भला बताइए, आज अभी बच्ची पूछ रही थी पलायन का मुद्दा है कि नहीं है, बताइए। बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में टॉप पर है कि नहीं है? विकसित राज्यों में बिहार की क्या स्थिति है? नीचे से टॉप कर रहा है। हमारा रिपोर्ट नहीं है, इसके बावजूद कोई अपनी उपलब्धि 20 वर्षों की नहीं बता रहा। और वो क्या कह रहा है? हम तो कह रहे हैं मुकाबला बिल्कुल साफ है। 17 महीने तेजस्वी यादव जी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, उस काम को लीजिए। और 18 वर्षों से ये लोग हैं डबल इंजन की सरकार, ये अपनी उपलब्धि बताएं। खुला चैलेंज है, चुनौती कर ले, बात कर ले। लालू तेजस्वी को गाली देने से नहीं होगा। आप बताइए, नीतीश कुमार की प्रशंसा कीजिए। मुझे नहीं पता आपको सीने पे कितना बड़ा पत्थर रखना होगा। देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं हम ही वो प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और इनके जंगल राज के बारे में भी बताया है। 15 साल जब आरजेडी की सरकार रही, लालू राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, इन्होंने एक उपलब्धि नहीं बताई। और रायते की बात हो रही थी तो ये कहना गलत नहीं होगा, तेजस्वी यादव ने फैला दिया है रायता। साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता, इसीलिए हम पे चिल्ला रहे हैं। और मेरे भाई ने वहां पे एक सवाल पूछा, उसने कहा बिहार की छवि कैसे बदलेगी और केंद्र सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है एलोकेशन क्या किया। तो कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगा। छवि ऐसे बदलेगी कि जब आईटी पटना में नवीनीकरण होता है, जब आईआईएम बोधगया में परमानेंट कैंपस आता है, जब एम्स दरभंगा हमें मिलता है, तब बिहार की छवि बदलेगी। और इसके साथ पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, इसके साथ नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये कुछ उपलब्धियां हैं जो मैं बता रहा हूं। 15 साल रहे केवल भैंसों का चारा चुराते थे, और जो डिग्री 3 साल में मिलनी थी युवाओं को, वो 5 साल में मिलती थी ग्रेजुएशन की। ये सच्चाई है, अगर गलत हो तो काट के दिखा दीजिए। 10 सेकंड इनसे मोतियाबिंद का पूछेगा इलाज, तो पेट दर्द का बताएंगे। पूछ रहे हैं क्या, बता रहा है क्या, कितना यूनिवर्सिटी बनाया? सारा यूनिवर्सिटी लालू जी के जमाने का, हमारे शासन का है। कितने विद्यालय खोला? मैं बता रहा हूं, उत्तर देता हूं। मेट्रो दे दिया, होली का अवसर है, आपने सवाल पूछा, उत्तर मिलना चाहिए। और गुजिया भी खिलाएंगे, रंग भी लगाएंगे, और नफरत का मोतियाबिंद तो बिहार में हम लोग पुआ बना के खाते हैं, पुआ चाहिए। हाँ ठीक है। और अब मैं बता दूं, लिट्टी चोखा भी चाहिए। इन्होंने कहा नीतीश जी मोतियाबिंद का इलाज कराने विदेश गए, है ना? सुनिए, मेरे साथी प्रवक्ता जी ने उसका उत्तर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था तो सिंगापुर में क्या कर रहे थे? कुवैत में क्यों नहीं थे? इसका उत्तर दे दो पहले, बताओ। आपने 20 वर्षों में कुछ नहीं किया। अब 20 वर्षों में बिहार में कुछ नहीं किया। देखिए, कौमी फेल के लिए असंभव 3 लाख प्रक्रिया दिन करके आए। 18 वर्षों से सरकार में, आपकी उम्र 18-20 वर्ष होगी। 18 वर्षों 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया ये बता नहीं पा रहे, वही याद दिला रहे।
वही 2005 के पहले क्या था? अरे अभी क्या तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया, ये देख लीजिए, ये खुला किताब है तेजस्वी यादव जी का जो उन्होंने काम किया। समझ में नहीं आता। लेकिन एक मौलिक भाव और एक चरित्र होता है। इधर एक बिहार की जनता ने हो अभी गया, लोकसभा हो गया। में नीतीश काम कुमार धाम जी और कुछ किया एनडीए नहीं, गठबंधन को चिल्लाइएगा। 31 सीट दिया। बिहार की जनता ने एनडीए को फिर से सरकार क्यों में बिहार बनाने का टॉप कर मौका रहा है दिया। नीचे से? बिहार की नीति- जनता समझ नीति रही है आयोग की कि रिपोर्ट में नीतीश क्या है? कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया। इनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या आपको करें? समझ, बच्चे को समझ में आ गया। आपको समझ में तो आपको नहीं आता है, बीच बीच में जाके गले लगा लेते हैं, तब नहीं दिखता है जंगल राज। सबकी तो अरे छोड़िए सब। आप लेकिन बताइए, जब एक सेकंड आ रही हूँ, जब सत्ता का हस्तांतरण अब हुआ, मैं 22 की बात कर रही हूँ, उस दिन आप थे पटना में? जी थे। आपने देखा था क्या हो रहा था जी। चौराहे पे? ये देख, नहीं, मेरा सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन सच है, वहां पर मैं भी मौजूद थी। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, जब आप वापस पार में आते हैं, सत्ता का चरित्र यह हो जाता है कि आप सड़कों पर हुड़दंगा ही करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना तिवारी जी। देखिए अंजना जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन क्या कर रहे थे? अगर ईमानदारी से आप उसको स्वीकारेंगे आज भी तो माफी मांग लीजिए परिवर्तन आप करेंगे। अंजना जी हम से। पूरी ईमानदारी से के साथ जिम्मेवार चैनल पर कह रहे हैं, हमारी पार्टी अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है, बड़ा मुश्किल है भाई। अनुशासन के साथ गुंडागर्दी करती है। ये यहाँ तो जब स्टूडियो में ये आतंक मचा रहे हैं तो अरे क्या सच करेंगे बोल सड़कों रहे हैं, पर? अब सच को मैंने सच कहा, कह दिया तो कह दिया। अब उनकी नजर में ये बगावत है तो है। अरे भाषाई आतंक हमको भी फैलाने आता है। भाषाई आतंक आप बोले, बोले, शब्द तिवारी जी। देखिए, मैंने अपना आप तर्क रखा, भाषाई आतंक वो कह रहे फैला रहे हैं। आतंक फैलाएंगे। आप ये है भाषाई आतंक आरजेडी, फैला ये रहे है हैं। राजद। आप अभी इतना 22 में चिल्लाने का भी 7 मजा थे, नहीं भाई। अभी 22 में गला 7 खराब हो थे। जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का जोर तेज हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से यह राज इसी सामाजिक राजनीतिक संरचना के तहत चुनाव लड़ता और जीतता आया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष इस जातीय राजनीति के जाल को सुलझा पाएंगे, या फिर यह चुनाव भी जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाएगा? इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।